क्या आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं? क्या आप ट्रेडिंग को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? क्या आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर्स समझ नहीं आते? तो आप बिल्कुल सही जगह सही चैनल पर लैंड किए हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग सीखे। ये वीडियो ट्रेडिंग व्यू सीरीज का हिस्सा है जिस पर हमने सिर्फ ट्रेडिंग व्यू इंटरफेस और इंडिकेटर्स को ही फोकस किया है, ये सोचते हुए कि हमारे व्यूअर्स बिगिनर्स हैं और उन्हें बहुत कम या बिल्कुल नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग व्यू की, इंडिकेटर्स की और पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। If you want to master trading without wasting months figuring it out, hit the subscribe button now and don't forget to turn on the bell icon so you never miss an update. अभी तक की सीरीज में जो वीडियोस अपलोड हुई हैं उनमें हमने ट्रेडिंग व्यू बेसिक्स कवर किए हैं और साथ में इंडिकेटर्स कवर किए हैं जिनमें हमने किया है मूविंग एवरेजेस, दैट इंक्लूड्स SMA, EMA, DEMA, TEMA, MACD। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने RSI एंड स्टोकेस्टिक को कवर किया है। उसके बाद हमने ADX को कवर किया है एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टेप अप टू द नेक्स्ट लेवल विद इवन मोर एडवांस्ड इंडिकेटर्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बोलिंगर बैंड्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड इचिमोकू क्लाउड। बोलिंगर बैंड्स जो है ये वोलेटिलिटी बेस्ड टूल है जो ब्रेकआउट्स और स्क्वीजेस को डिटेक्ट करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें हेल्प करता है कि हम हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ सकें, यूज कर सकें और अपनी स्ट्रेटजीज बना सकें, अपने एंट्री पॉइंट्स एंड एग्जिट पॉइंट्स अकॉर्डिंगली ले सकें। इचिमोकू से हमें ट्रेंड डिक्लेयर होता है। पहले हम मूविंग एवरेजेस, RSI, स्टोकेस्टिक, ADX सब देख चुके हैं। ये हमारे अब तक के किए हुए सारे इंडिकेटर्स इस बात को कंफर्म करने के लिए होते हैं कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स क्या है, मोमेंटम शिफ्ट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, न्यू ट्रेंड बिल्ड हो रहा है। दे टॉक अबाउट प्रेजेंट। लेकिन जो हम आगे कवर करने वाले हैं बोलिंगर बैंड्स, फिबोनाची, इचिमोकू, ये हेल्प करेंगे फ्यूचर प्राइस एक्शन को प्रिडिक्ट करने में। ये तीनों फोकस करेंगे वॉलेटिलिटी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हिडन है और मल्टी लेयर ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए। इन एडवांस्ड इंडिकेटर्स को अगर कोई डीपली अंडरस्टैंड कर ले तो प्रिसाइज ट्रेड की एंट्रीज और एग्जिट्स ले सकता है। मींस कि बेस्ट प्रॉफिट्स हीप किए जा सकते हैं सेम मार्केट से। तो आइए अब इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है बोलिंगर बैंड्स। अब इसमें बैंड्स है तो आप समझ ही गए होंगे कि इसके बैंड्स हैं, इसकी लेयर्स हैं। मान लीजिए कि ये बोलिंगर बैंड्स है जो ये एक रबर बैंड है। अगर आप किसी रबर बैंड को जोर से खींचते हैं तो वो वापस जाता है। यहाँ पर भी वैसी ही सिचुएशन है। मान लीजिए एक प्राइस है, अगर हम उसको ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेच कर देंगे, इतना स्ट्रेच कर देंगे कि वो ओवरबॉट जोन में चला जाए तो उसे एक नेचुरल रेजिस्टेंस मिलेगी और फिर वो वापस रिवर्सल लेगा। और जब हम उसे स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा बहुत ज्यादा स्क्वीज कर देंगे तो वो एक सपोर्ट लेगा, उसके बाद स्क्वीज नहीं होगा और उसके बाद अपने आप खुलेगा। ऐसे ही बोलिंगर बैंड्स हैं। इसमें एक है अपर बैंड, एक है मिडल बैंड, एक है लोअर बैंड। आइए अब हम इसी चीज को चार्ट पर समझते हैं। मैंने ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट लगाया हुआ है और साथ में मैंने बोलिंगर बैंड्स का इंडिकेटर लगा दिया है चार्ट पर। अब हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये ब्लू लाइन है जो हमारी प्राइस की मूवमेंट है जो 48,660 पर क्लोज हुई है, जैसे जैसे ये ब्लू लाइन है रेड के पास जा रही है, रेड को टच करने के बाद ये रिवर्सल ले रही है और जैसे ही ये ग्रीन के पास भी जा रही है, ग्रीन को टच करने के बाद भी ये रिवर्सल दिखा रही है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ये जा रही है लेकिन जब ये ट्रेंड पकड़ती है तो बड़ी ट्रेंड भी दिखा रही है। मीन्स हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। लेट्स से अगर हम बात करें तो जब ये इस पॉइंट पर 53,644 था, तब इसको टच करके गिरना शुरू हुई एंड इट गेव अ रियल गुड मूवमेंट जहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए जा सकते थे। ये जो रेड लाइन है ये अपर बैंड है और ये जो नीचे ग्रीन लाइन चलती आ रही है ये है लोअर बैंड और ये जो मिडल में एक बारीक सी ब्लू लाइन है, दिस इज नथिंग एल्स जस्ट
20-day SMA। SMA मीन्स सिंपल मूविंग एवरेज, लास्ट 20 डेज के मूवमेंट्स का एवरेज मूवमेंट है। तो आप देखना ये ऑलमोस्ट सेंटर ही रहता है, लेकिन कई बारी स्क्वीज भी हो रहे हैं ये यहाँ पर, और कई बारी बैंड बहुत खुल भी रहा है। अब अगर आप चार्ट देखो तो आपको रबर बैंड का पॉइंट समझ आता है। ब्रेकआउट तो हमने देख लिए, लेकिन उनमें से कुछ फेक भी रहे होंगे। तो ये कैसे चेक करें कि ब्रेकआउट इस बार जेन्युइन है कि फेक है? इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यूरिंग द स्क्वीज, द ब्रेकआउट विल बी स्ट्रॉन्गर। इफ वॉल्यूम इज लो, द ब्रेकआउट माइट बी वीक और फेक। अगर यहां तक की स्ट्रेटेजी यूज करके लग रहा है कि ब्रेकआउट स्ट्रॉन्गर हो सकता है, तो हमें ट्रेड लेने से पहले इसे डबल कंफर्म करना है विद RSI एंड मैकडी। चलिए अब इन दोनों इंडिकेटर्स को बारी बारी बुलिंगर बैंड्स के साथ चार्ट पर लगा के देखते हैं। चलिए अब हमने निफ्टी बैंक का इंडेक्स खोल लिया है ट्रेडिंग व्यू पर, और बुलिंगर बैंड्स लगा हुआ है। अब हम लगाते हैं पहले इस पर RSI। तो हम कंपेयर कर लेते हैं कि जब स्क्वीज आया होगा, लेट्स से यहाँ पर स्क्वीज आया है, तो यहाँ पर तो टच किया नहीं था, तो हमें ये कंफर्म नहीं हो रहा। हम और थोड़ा पीछे जाते हैं, ये मोमेंट सही है। अगर हमने इन दोनों इंडिकेटर्स को यूज़ किया होता, और हम देख सकते हैं कि जब बैंक निफ्टी, एंड पर ले आती हूँ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बैंक निफ्टी 54,625 था, इस साइड पर RSI बियॉन्ड 70 जा चुका था, मींस ओवर बोट स्टेट आ चुकी थी और प्राइस गिरने की सिचुएशन बनी हुई थी। और उसके बाद जो फॉल आया है, वंडरफुल, इसको ग्रैब किया जा सकता था विद डबल कंफर्मेशन। यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि हर मोमेंट पे, हर स्क्वीज पे ज़रूरी नहीं कि RSI भी हमें सिग्नल दे। और अगर हम कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं, क्योंकि हमारा पैसा है, हम मार्केट में लगा रहे हैं, तो हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि फेक ब्रेकआउट्स में ना फंसे। डबल कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन जितनी भी हो कर लेनी चाहिए। तो इस मूवमेंट को हम ग्रैब कर सकते थे, ये स्क्रीन पर क्लियर है, इसको ग्रैब कर सकते थे। अभी हम चलो और कुछ नहीं देखते, अगर हम एक और देख लेते हैं तो ये नियर बाय आफ्टर 20 जून भी था। आई अंडरस्टैंड कि टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा है, लेकिन लॉसेस सारा साल लेने से बेटर है कि बी अ लायन, बी अ टाइगर, और शिकार अच्छा कर लो, कभी कभी कर लो, है ना। तो यहाँ पर भी एक मूवमेंट बना हुआ है जहाँ पर RSI 70 टच कर चुका है और उसके बाद गिरा है, और ऊपर भी चार्ट देख लो, रेड लाइन को टच कर चुका है और उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन ले चुका है। तो चलिए अब हम RSI को रिमूव कर लेते हैं। पहले मैं चार्ट को इनिशियल स्टेज पे ले आती हूँ। वी विल रिमूव RSI और हम यहाँ पर लगा लेते हैं MACD। अब हमें इसका क्रॉसओवर चेक करना है उसी मोमेंट पे। तो अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ब्लू लाइन ने येलो लाइन को क्रॉस करके डाउनवर्ड डायरेक्शन बना ली थी जब ये मोमेंट आया था एकदम गिरने वाला। सेम सिचुएशन, अगर मैं यहाँ पर आपको बुलिंगर बैंड्स रिमूव करके दिखा दूँ और इसकी जगह पे हम RSI लगा लें, क्योंकि हम सिर्फ फ्री वाले वर्जन में सिर्फ 2 ही लगा सकते हैं। देख लीजिए, यस, दिस इज द मोमेंट। तो आप देख सकते हैं ब्लू लाइन ने भी क्रॉस कर दिया, और ऊपर बुलिंगर बैंड्स हमें यहीं पर हिंट दे रहा था जब हमने RSI के साथ मैच किया था, और ब्लू लाइन ने भी क्रॉस ओवर करके डाउनवर्ड पोजीशन बना ली है। तो काफ़ी कंफर्म्ड सिचुएशन थी यहाँ पर, और हम रिस्क फ्री काइंड ट्रेड ले सकते थे। हमारा आज का दूसरा एडवांस्ड इंडिकेटर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इस इंडिकेटर को लगाने के बाद हमारे चार्ट पर कुछ लाइंस बन जाती हैं, जिससे हम हिडन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं और अपने ट्रेड्स की प्रिसाइज एंट्री और एग्जिट्स डिसाइड कर सकते हैं। अभी इसी को चार्ट पर समझते हैं। अब हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है ट्रेडिंग व्यू पर। अब हम इस पर लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये इंडिकेटर्स में नहीं है, इंडिकेटर से बिल्कुल पहले एक पेंसिल दी हुई है ना, उसको टच करना है, और आप देखेंगे ट्रेंड लाइंस के नीचे गान एंड फिबोनाची है, इसका जो फर्स्ट ब्लॉक है इसको टच कर देना है। अब यहाँ पे हमें एक प्लस का डॉटेड निशान आ गया, प्लस की लाइंस बन गई है, लेकिन हमने यहाँ पर ही नहीं बना देना। हमने सबसे पहले इस कर्सर को हाईएस्ट पॉइंट पर लेके जाना है, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रही है। ये हम हाईएस्ट से लोएस्ट पर लेके जाएंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रही होती तो हम लोएस्ट से हाईएस्ट लेकर जाते। ये अब मैं लेके आऊंगी तो आपको समझ लग जाएगा। अब हम यहाँ पर ले आए तो हमने स्क्रीन को एक बार टच कर दिया, ये एक्टिव हो गई। अब हमने इसको नीचे की तरफ राइट साइड लेकर आना है जब तक हमारी
ब्लैक लाइन जो सेकंड वाली है लोएस्ट पॉइंट तक पहुंच नहीं जाती। ये हमने बना लिया है अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट चार्ट पर। इसको मैं थोड़ा ब्रॉड कर देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। हाँ, इतना ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो ऊपर वाली ब्लैक लाइन है जो मिडल में आ गई है उसके आगे 1 लिखा हुआ है, मींस ये 100% है, और इसके आगे की वैल्यू है 48,630, मींस यहाँ से मार्केट गिर गई थी। अब इसके नीचे है 78.6, ये लिखा तो 0.786 है, लेकिन इसको मान के चलते हैं हम कि 78.6 ये सेकंड, ये हमें सपोर्ट का काम कर रही है। जो जीरो के आगे वैल्यूज लिखी हैं उसके बाद है 618, जो 61.8 है ना परसेंट, हम परसेंट में बात करेंगे क्योंकि ये परसेंटेज ही हमारे लिए मैटर करती है। वही हमारा गोल्डन रेशो है और वहीं से रिवर्सल के चांसेस होते हैं जहां पर हम हिडन मूवमेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। ये नीचे की हैं, लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट देखें तो ऑपोजिट में लिखा हुआ है 1.618, उसके ऊपर रेड लिखा हुआ है 2.618, उसके ऊपर 3.618 और फोर्थ वाली में 618 नहीं है। मींस इसने हमें 3 गोल्डन रेजिस्टेंसेस दे दिए हैं अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो। ये सारी हमने नीचे वाली जो है ये सपोर्ट है, सबसे ज्यादा सपोर्ट इसको मिली है 47850 पर, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसको मिलेगी 50673 पर हमारे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में। अगर मार्केट एकदम से ऊपर चले जाती है तो, अगर ऊपर जाती है तो इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगी एट 49112, ये हमें इसने हिडन रेजिस्टेंस रिवील की है। अब अगर हमें जब मार्केट खुलेगी, ऊपर जाना शुरू होएगी, जब हमने इसको चेक करना है तो हम इसके साथ लगा सकते हैं RSI हमने लगा लिया। जब ये ऊपर की मूवमेंट लेगी तो हमने ये ध्यान रखना है कि 1 जो इसने फर्स्ट रेजिस्टेंस दी है हमें 49112 पर, RSI की पोजीशन क्या है, क्या ये ओवरबोट सिचुएशन में है और रिवर्सल का हिंट दे रही है और डबल कंफर्मेशन आ रही है हमारे पास। इसके अलावा हम इसको चेक कर सकते हैं विद मैकडी, विद बुलिंगर बैंड्स, विद हम ADX को इसके साथ ज़रूर यूज़ कर सकते हैं टू चेक ट्रेंड्स। ऐसे कॉम्बिनेशंस बना के हम ऐसे यूज़ करके ट्रेंड्स डिफाइन कर सकते हैं। और फिबोनाची एक ऐसा है जो हमें फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए अभी मार्केट गिर रहा है तो हमें ऊपर की रेजिस्टेंस एडवांस में मिल गई है, फ्यूचर की रेजिस्टेंस मिल गई है इस मूवमेंट के हिसाब से, और जैसे जैसे चार्ट आगे मूव होता जाएगा हम इसकी फ्यूचर रेजिस्टेंस निकालते रहेंगे, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो एकदम से ऊपर 51,155 तक तो नहीं जाएगा, थोड़े जिगजैग बना के जाएगा। तो ये रफली इसने हमें कुछ एस्टिमेट्स दे दिए हैं बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट डाउनफॉल कि ऐसे ये यहाँ से पुल बैक लेगा जब वापस जाएगा। तो चलिए अब इसी सिचुएशन को जो हमने पहले बैक टेस्ट करी थी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ भी बैक टेस्ट कर लेते हैं कि क्या अगर हम उस स्टेज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा कर रखते तो हमें कुछ हिडन सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकती थी। RSI हमने पहले ही लगाया हुआ है क्योंकि हमें पता है कि ये वही मूवमेंट है जहाँ से एकदम मार्केट गिरा था, 75 टच करके मार्केट नीचे आ गया था। अब हम इस सिचुएशन में RSI लगाएंगे, सॉरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कर्सर उस पॉइंट पर ले जाते हैं जहाँ से हमने लगाना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से तो ऊपर जा रहा था ना, तो गया यहाँ तक। अगर हमने तब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया होता तो हमें फर्स्ट जो रेजिस्टेंस मिल रही है वो है 48,254 पर, और वो अभी टूटी ही है। उससे पुल बैक 1, 2 और 3 बार पुल बैक उससे आया है, और एक पुल बैक काफ़ी मेजर, काफ़ी अच्छा रहा है जो नोटिसेबल है। तो इसका मतलब है कि अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट और RSI दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो हमें कुछ हिंट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इस इंडिकेटर की वजह से हम हिडन सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर द अपकमिंग फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अच्छी स्ट्रेटजीज बनाकर कुछ प्रॉफिट्स बना सकते हैं। अब हमारा अगला इंडिकेटर है इचिमोकु क्लाउड। ये इंडिकेटर हमें ट्रेंड समझने में हेल्प करता है। इसे भी चार्ट पर ही समझते हैं। चलिए, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है और अब हम इस पर लगाएंगे इचिमोकु क्लाउड। इसको लगाते ही हमारी स्क्रीन पे कुछ क्लाउड्स बन गए हैं और कुछ लाइंस बन गई हैं। पहले इन क्लाउड्स को और लाइंस को समझ लेते हैं। जो रेड क्लाउड है इसका सिंपली मीनिंग है अपकमिंग डाउन ट्रेंड, और अगर क्लाउड ग्रीन है उसका मीनिंग है अपकमिंग अप ट्रेंड। अगर नीचे वाली लाइन ग्रीन है तो रेड ही क्लाउड होगा, अगर ऊपर वाली लाइन ग्रीन है तो ग्रीन ही क्लाउड होगा।
अब हम सेटिंग्स में हैं और मैं आपको बता दूं कि ये 5 लाइंस जो हैं ये है कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, लैगिंग लाइंस, लीडिंग स्पैन ए, लीडिंग स्पैन बी। कन्वर्जन लाइन को हम येलो कर लेते हैं क्योंकि ब्लू ऑलरेडी प्राइस है और साइज इसका थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बेस लाइन को हम रेड कर लेते हैं और इसको भी थोड़ी मोटी कर देते हैं। उसके बाद हम थर्ड लाइन को भी ग्रीन ही रहने देते हैं लेकिन साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें ईजिली समझ आ सके चार्ट। जो येलो लाइन है ये है 9 डे एसएमए। अगर इसने बेस लाइन जो कि रेड है 26 डे एसएमए उसको क्रॉस करके नीचे की तरफ को रुख कर लिया तो मार्केट बियरिश होगी। अगर ये ऊपर जाती है तो मार्केट बुलिश हो जाती है। जो अब हमने मोटी ग्रीन लाइन बना दी है वो लैगिंग है, वो 52 डेज के हिसाब से है। और जो रेड और ग्रीन लाइट लाइंस है जिनके हिसाब से क्लाउड बनता है वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है, मींस वो हमारे एक्चुअल चार्ट से थोड़ा आगे चल रही हैं। अगर हमारा स्ट्राइक प्राइस इस क्लाउड के नीचे रहता है, 9 एसएमए भी नीचे रहती है और बाई चांस 26 एसएमए भी नीचे है तो बियरिश ही कंफर्म्ड है ट्रेंड। अगर यही क्लाउड से ऊपर चले जाती है और क्लाउड ग्रीन है तो ये बुलिश कंफर्म्ड है। लेकिन अगर क्लाउड के अंदर रहती है तो अभी कोई भी ट्रेड लेना नहीं चाहिए क्योंकि इचिमोकू के हिसाब से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर हम चार्ट को थोड़ा आगे पीछे करते हैं तो आपको इतना क्लियर हो जाता है कि ये बार बार क्लाउड्स बन रहे हैं और बार बार इनके कलर्स चेंज हो रहे हैं। लेकिन ये क्लाउड्स उस टाइम के आने से पहले बने थे, मींस इस इंडिकेटर की वजह से हमें थोड़ा फ्यूचर प्रेडिक्शन मिल जाता है। लेकिन हम इस अकेले पर रिलाई नहीं कर सकते, हमें इसके साथ दूसरे इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर को सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा है, कंफर्म नहीं कर रहा। तो दोस्तों हमने आज सीखा कि कैसे बुलिंगर बैंड्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और इचिमोकू क्लाउड जैसे एडवांस्ड इंडिकेटर्स को यूज करके हम अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजीज प्लान भी कर सकते हैं और प्रॉफिट भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी पॉइंट है कि आप किसी भी एक इंडिकेटर पर रिलाई मत करें और कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स यूज करें। जरूरी है कि आपके इंडिकेटर्स आपको इंडिकेशंस इमीडिएटली दें, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री अकाउंट चला रहे हैं तो आपको इंडिकेशंस 15 मिनट्स डिलेड मिलेंगी। और अगर आप स्कैल्पर हैं तो ये आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि आपको इंडिकेशंस ही बाकियों से 15 मिनट लेट मिल रही हैं। तो आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर जिसके साथ आपका डीमैट अकाउंट है, जो आपको आपके अकाउंट में आपको चार्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, उससे कंफर्म करना होगा कि वो आपको इंडिकेटर्स कैसे प्रोवाइड कर सकता है, वो कहां से चार्ट अरेंज कर रहा है। हो सकता है कि उसका टाई अप ट्रेडिंग व्यू के साथ ही हो। इस चैनल पर हमारा मेन मोटिव है कि आपको इंडिकेटर्स का सही पर्पस पता लगे, वह आपको हेल्प कैसे कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजीज को ज्यादा इलेबोरेट कर सके, आपके प्लान्स को ज्यादा विजिबल बना सके। ना कि आप इन पर ब्लाइंडली रिलाई करो। अपनी रिसर्च करना, अपने प्लान्स बनाना, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाना बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है कि आप मोर देन 1 इंडिकेटर्स यूज करो और कभी भी अपनी हार्ड अर्न्ड मनी सिर्फ एक ही इंडिकेटर पर रिलाई करके मार्केट में मत लेकर आना। आगे अभी सीरीज कंटिन्यूड रहेगी और एडवांस्ड इंडिकेटर्स को लेकर हम आएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आप अपडेट्स मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखें।